नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ग्रहदाव उपन्यास का अंतिम अध्याय, लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इक्के वाला कब से बाहर खड़ा था। कोचवान ने आकर बताया, गाड़ी बड़ी देर से तैयार खड़ी है। सुरेश ने पूछा, गाड़ी क्यों? कोचवान ने जो भी कुछ कहा यह उसकी समझ में नहीं आया कि माँ जी ने हुक्म दिया था कि वे उस डेरे में जाएंगी, मगर नौकरानी ने कहा कि उनका कमरा बंद है। बहुत पुकारा पर कोई जवाब नहीं मिला। घोड़े खोल दिए जाएं या नहीं, यही जानने के लिए वह आया है। अच्छा ठहरो। वह इस कमरे वाला दरवाज़ा अंदर से खुला ही था। इसी का पर्दा हटाकर सुरेश चुपचाप सोने के कमरे में चला गया और पास ही एक कुर्सी पर बैठ गया। कमरा यह दोनों ही का था। उसने अनाधिकार प्रवेश कभी नहीं किया, लेकिन सामने की साफ सुथरी मेज पर वह जो सुंदरी औंधी पड़ी सो रही थी, उसकी किसी बात ने आज उसे आकर्षित नहीं किया, बल्कि उसे दुखाकर पीछे ही हटा देने लगी। अचला को उसके आने की खबर नहीं हुई। वह रोती रही और एक टक देखता हुआ सुरेश कुछ सोचता रहा। इधर कुछ दिनों से अपनी गलती उसे महसूस होने लगी थी, पर इस लौटती हुई देहवल्लरी ने, उस वेदना ने, उनके सम्मिलित माधुर्य ने उसकी आंखों पर की पट्टी को नोच फेंका। उसे लगा प्रातः किरणों में पत्ते की नोक पर ओस की बूंद जो हिलती रहती है, जो लोभी उसके अपार अनुपम सौंदर्य को हाथ में उठाकर उपभोग करना चाहता है, उसने ठीक वैसे ही भूल की। वह नास्तिक है, आत्मा को नहीं मानता। जिस झरने से अनंत सौंदर्य झरता रहता है वह असीम उसके लिए झूठा है। इसलिए सारी चेतना उस स्थूल पर एकाग्र करके उसे निस्संदेह समझा था कि इस सुंदर शरीर पर कब्जा कर लेने से ही मैं पा जाऊंगा। और आज उसकी भूल की वह आकाश चुम्बती इमारत चकनाचूर हो गई। प्राप्ति की उस अदृश्य पकड़ से अलग होकर पाना कितना बड़ा बोझा है, कितनी बड़ी भूल है, यह तथ्य आज उसके हृदय में जाकर गड़ा। अचला को देखकर उसे आज इसी सत्य की प्रतीति होने लगी कि ओस की बूंद मुट्ठी में आकर देखते ही देखते किस प्रकार पानी की बूंद से सूख जाती है। हाय रे पल्लव प्रांत, जिसके लिए विधाता की दी हुई जगह है, उसे इस मरुभूमि में किस तरह बचाए रखे। अजाने ही उसकी आंखों में पानी भर आया। पोंछकर उसने आवाज़ दी, अचला। अचला चौंक उठी पर वैसी ही चुप रही। सुरेश ने कहा, तुम्हारी गाड़ी तैयार है, आज राम बाबू के यहाँ घूमने जाओगी? फिर भी अचला का कोई जवाब ना मिला तो वह बोला, जी ना चाहे आज तो घोड़ों को खोल दें, मैं भी तो शायद नहीं जा पाऊंगा, एक एक को लौटा देता हूँ, कहकर वह बैठक में चला गया। वहाँ 10-15 मिनट तक वह क्या सोचता रहा उसको नहीं मालूम। इतने में साड़ी की खसखसाहट हुई। चौंक कर देखा, सामने ही अचला खड़ी है। उसने भरसक आंखों की लाली को पोंछ डाला था और एक धनी पत्नी के योग्य पोशाक में ही आई थी। बोली, उनके यहाँ आज जाना ही पड़ेगा। अचला की यह पोशाक उसके लिए नहीं, बल्कि वहाँ के राज अतिथियों के लिए है। सुरेश ने यह समझा, तथापि मणिमुक्ता रत्नालंकार भूषिता उस नारी ने जरा देर के लिए ही उसे मोहित कर दिया और ताज्जुब में आकर पूछा, जाना ही पड़ेगा, ऐसी क्या बात है? राक्षसी बुखार लिए कलकत्ते से लौटी है। यह भी पता चला है कि कल से चाचा जी को भी बुखार आ गया। जब से आई हो तब से क्या तुम कभी उनके यहाँ गई? नहीं। तो उनके यहाँ से भी तो कोई नहीं आया? सिर हिलाकर अचला ने कहा, नहीं। राम बाबू भी नहीं? नहीं। यहाँ आने के बाद से प्लेग वालों के लिए सुरेश इस कदर हैरान रहा कि गृहस्थी और आत्मीयता के बारे में इन छोटी मोटी भूलों पर ध्यान ही ना दे सका। सो सुनकर वह हैरान हुआ। बोला, आश्चर्य? अच्छा जाओ। अचला ने कहा, सचमुच अपनी ओर से आश्चर्य हुआ? एक को बुखार और एक जने खुद खाट ना पकड़ लेने तक मेहमानों की खातिरदारी में परेशान रहे। उचित था हम लोगों का ही जाना। अच्छा जाओ, जरा जल्दी लौट आना। तुम भी साथ चलो ना, मुझे क्यों घसीट रही हो? अचला नाराज होकर बोली, अपनी बीमारी की बात याद ना हो चाहे, मगर डॉक्टर के नाते तो चलो। अच्छा चलो, कहकर सुरेश कपड़े बदलने के लिए बगल के कमरे में चला गया। इक्के वाले को कोई जवाब नहीं मिला था, इसलिए वह तब भी खड़ा था। अचला ने नीचे उतर कर देखा। खामखा वह रंज उठी। बैर से इस कैफियत तलब करती हुई पैसा देकर उसे लौटा देने का हुक्म हुआ। उसने सुरेश की ओर ताकते हुए डरते डरते पूछा, जी कल? जवाब अचला ने ही दिया। कहा, नहीं बाबूजी अब नहीं जाएंगे, इक्के की जरूरत नहीं। सुरेश गाड़ी पर सामने वाली जगह में बैठने जा रहा था। उसने कुर्ते का छोर खींचकर अचला ने बगल में बैठने का इशारा किया। गाड़ी चल पड़ी। दोनों चुप।
अगल बगल बैठने के बावजूद दोनों तरफ की खिड़की से बाहर की ओर देखने लगे। गाड़ी जब बागीचे का फाटक पार करके सड़क पर जा निकली तो सुरेश ने धीमे से कहा, अचला, क्या है? जानती हो आजकल मैं क्या सोचता रहता हूँ? नहीं, आज तक जो सोचता आया हूँ ठीक उसका उल्टा हुआ है। इस समय सोचा करता था कि तुमको कैसे पाऊँ, और अब सोचता हूँ कि तुमसे छुटकारा कैसे दूँ। तुम्हारा भार अब मानो ढोया नहीं जाता। इस अचिंत्यपूर्ण एकांत आघात से अचला का देह मानो जरा देर के लिए पंगु बन गया। यह नहीं कि उसे इस सच पर ही यकीन न आया, फिर भी अभिभूत सी बैठी रही। बोली, मैं जानती थी, पर यह तो। सुरेश, हाँ, गलती मेरी ही है। तुम लोग जिसे पाप का परिणाम कहती हो, फिर भी यह बात सही ही है। मन विहीन शरीर का बोझा ऐसा दुर्वह होता है, यह मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अचला ने नजर उठाकर पूछा, तो तुम क्या मुझे छोड़कर चले जाओगे? हाँ, खैर वही समझ लो। इस बेखट के जवाब को सुनकर अचला एक बारगी चुप हो गई। उसके रूंधे हृदय को मथकर केवल एक ही बात चारों ओर घुवड़ने लगी कि यह वही सुरेश है, यह वही है। आज उसी के लिए वह दुर्वह बोझ है, आज वही उसे छोड़ जाना चाहता है। मेरे मुंह पर ही ऐसा कहते आज उसे हिचक ना हुई। मगर सबसे बड़ा गजब यह है कि वही उसके अपार दुख की जड़ है। कल तक भी इसकी हवा से सारी देह जहरीली होती रही है। बादल घिरे तीसरे पहर के आसमान के नीचे सूनी सड़क पर प्रतिध्वनि जागती हुई गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी, और उसी के अंदर बैठे ये दोनों नर नारी बिल्कुल मौन। सुरेश क्या सोच रहा था वही जाने, पर उसके मुंह से निकले शब्दों को कल्पनातीत निष्ठुरता को पार करके भी आज एक नए भय से अचला का मन भर गया। सुरेश नहीं है, वही अकेली है, और यह अकेलापन कितना बड़ा है, कैसा भयावना। लम्हे में बिजली की भांति उसके मन में कौंध गया। दुर्भाग्य से वह जो नाव लिए संसार समुद्र में चली है, वह निश्चित मृत्यु में ही तिल तिल डूब रही है। इस बात को उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। फिर भी उस सुपरिचित भयंकर आश्रय को छोड़ वह और छोरहीन समुद्र में पड़ी है। यह ख्याल आते ही उसका सारा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया, और अब उसका कोई नहीं। उसे प्यार करने को, घृणा करने को, रक्षा करने को, मार डालने को कहीं कोई नहीं। संसार में वह निरी अकेली है। इसकी याद से उसका दम घुटने लगा। अचानक उसका अवश विवश दायां हाथ सुरेश की गोद में गिर पड़ा तो उसने चौंक कर देखा। जी जान से उद्वेगहीन कंठ को साफ करके अचला ने कहा, अब क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? उसके हाथ को जतन से हाथ में लेकर सुरेश ने कहा, इसका उत्तर वैसे ही निशंस्य होकर तो नहीं दे सकता अचला। लगता है चाहे जो हो, इतना तो सही है कि यह भूत का बोझा ढोते चलने की ताकत अब मुझ में नहीं है। अचला ने फिर जरा देर मौन रहकर कहा, धीमे और करुण स्वर में बोली, तो तुम मुझे कहीं और ले चलो, जहाँ कोई बंगाली ना हो। हाँ, जहाँ शर्म मुझे हर पल बेधती ना रहे। तो वहाँ क्या तुम मुझे प्यार कर सकोगी अचला? सच? उसने आवेश में उसका सिर छाती में खींचकर होठों को चूम लिया। अपमान में आज भी अचला का चेहरा लाल हो उठा, होठ वैसे ही जल उठे जैसे बिच्छू ने डंक मारा। तथापि गर्दन हिलाकर उसने हौले से कहा, हाँ, कभी मैं तुमको प्यार करती थी। छी छी, कोई देख लेगा। यह कहकर उसने अपने को सुरेश से छुड़ा लिया और सीधी होकर बैठ गई। गाड़ी चौड़ी सड़क छोड़कर राम बाबू के बंगले के बागीचे में घुसी, और देखते ही देखते विशाल वेलर की जोड़ी समस्त ग्रह को प्रकंपित करती हुई बरामदे में जाकर रुक गई। चटकदार नई पोशाक वाले साइसों ने दरवाजे खोल दिए और सुरेश ने उतरकर खुद अचला को हाथ पकड़कर उतारा। अचला की नज़र ऊपर के छज्जे पर थी। वहाँ और स्त्रियों के साथ राक्षसी भी दौड़ी दौड़ी आकर खड़ी थी। बहुत दिनों के बाद चार आंखें हो जाने से दोनों ही सखियों के होठों पर हंसी फूट पड़ी। राम बाबू नीचे थे। खुशी और स्नेह से बदन की चादर फेंककर उन्होंने कहा, आओ आओ बेटी। इस अपरिचित स्वर की व्यग्र व्याकुल पुकार से उसकी हंसती हुई आंखों की निगाह पलक मारते बूढ़े की ओर गई, लेकिन उनकी बगल में खड़ा था महीन, और उसी को देखकर वह मानो पत्थर हो गई थी। आंखें चार हुई परंतु पलक न गिरी। अचला के अंग अंग का मणिमुक्ता झलमला उठा। हीरा मोती की चमक जरा भी मंद न हुई, लेकिन उन्हीं के बीच का खिला हुआ कमल मानो मुरझा गया। मगर शाम के झुटपुटे में बूढ़े से भूल हो गई। एक अजनबी सज्जन के सामने उसे लाश से मलिन और मुश्किल में पड़ी समझकर उन्होंने व्यस्त होकर दोनों हाथ उसके ललाट को पकड़कर कहा, छोड़ो भी बेटी, तुम्हारे चरणों की धूल नहीं लेनी होगी, ऊपर जाओ। अचला कुछ नहीं बोली, लड़खड़ाती हुई चली गई।
राम बाबू ने कहा। सुरेश बाबू ये? सुरेश, गजब, अरे हम तो एक क्लास में बचपन में साथ साथ। इसके बाद अचानक हंसने की कोशिश से चेहरा बनाकर बोला, अरे तुम यहाँ महिम? लेकिन बात पूरी भी ना हो सकी थी कि महिम भागकर कमरे में चला गया। हदबुद्धि से बूढ़े ने सुरेश की ओर ताका और सुरेश ने भी जवाब में हंसने की चेष्टा की, पर वह भी ना हो सका। ऊपर जाने वाले लकड़ी के जीने पर एकाएक जोरों की आवाज़ होने से दोनों ही ठक रह गए। शोर मचा। राम बाबू दौड़े, जाकर देखा अचला औंधी पड़ी है। वह 2 ही 3 सीढ़ियाँ चढ़ पाई थी कि उसके बाद ही बेहोश होकर गिर पड़ी। लौटते समय गाड़ी के एक कोने में सिर टेककर अचला यही सोच रही थी कि आज की बेहोशी काश दूर ना होती। अपने हाथों अपनी जान लेने के घिनौनेपन को वह मन में जगह भी नहीं दे सकती, पर ऐसे ही कोई शांत स्वाभाविक मृत्यु, सहसा होश होने पर नींद आ जाए, ऐसी नींद की फिर कभी ना टूटे। मौत को ऐसी आसानी से पाने की क्या कोई तरकीब नहीं? कोई नहीं जानता। सुरेश ने उसे छूकर कहा, तुमने और कहीं जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी, चलोगी? हाँ चलो, कल तो यहाँ मुंह दिखाना दुभर होगा, मगर वे तो किसी से कुछ नहीं कहेंगे। सुरेश के मुंह से एक लंबा निश्वास छूट पड़ा। जरा देर चुप रहकर धीरे धीरे बोली, नहीं महिम को मैं जानता हूँ, नफरत से वे हम लोगों की निंदा को जबान पर भी नहीं ला सकता। सुरेश ने यह बात आसानी से कही, परंतु अचला का सर्वांग सिहर उठा। उसके बाद जब तक गाड़ी घर जाकर लगी तब तक दोनों चुप रहे। सुरेश ने उसे एहतियात से उतार कर कहा, तुम जरा सोने की चेष्टा कर लो अचला, मुझे कई जरूरी चिट्ठियां लिखनी हैं। वह अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर पड़ी पड़ी अचला सोचने लगी, 21 की तो अपनी उम्र है। इस बीच मैंने कौन सा अपराध किया जिसके लिए इतनी बड़ी दुर्गत उसके भाग्य में हुई? यह कोई नई बात ना थी। जब तब वह अपने आप से पूछा करती और बचपन में जहाँ तक याद आता याद करने की कोशिश करती। आज उसे अचानक उस तर्क की याद आ गई जो मृणाल से एक दिन हुआ था। उसी सिलसिले में वह एक एक कर सारी बातों को दोहरा गई। पति से कभी उसकी पटी नहीं, खटपट में ही बीता समय। महज अंतिम दिन उसने रोगशैया पर उसे बहुत अपना पाया था। उसके जीवन को अब जब कोई खतरा नहीं रह गया था, मन जब निर्भय और बेखटका था, तब के स्वच्छंद स्निग्ध आनंद में जब उसे पराई वेदना बड़ी पीड़ा पहुंचाती थी, ऐसे में एक दिन मृणाल के गले लिपटकर आंसू रुदे स्वर में उसने कहा था, ननद जी, तुम कहीं हमारे समझ हमारे मत की होती तो तुम्हारी तमाम जिंदगी को यूं मैं बेकार नहीं जाने देती। अचला ने कहा, और क्या, मगर बख्शो ननद जी, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, शास्त्र की दुहाई तो ना दे। यह कुश्ती इतनी लड़ी जा चुकी है कि उसके होने के सुनते ही मुझे भय होने लगता है। मृणाल ने वैसे ही हंसते हुए कहा था, बात डरने की ही है, क्योंकि उनकी टक्करें अब किधर को सख्त हो पड़ी हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उसने एक पहलू को पर तुमने गौर नहीं किया सजली दी, वह यह है कि लड़ते इसलिए हैं कि लड़ना उनका पेशा है, इसलिए कि उनके बदन में ताकत है, हाथ में हथियार है, और नतीजा यह होता है कि जीत हार महज उन्हीं की होती है। उस लड़ाई में हमारा तुम्हारा कुछ आता जाता नहीं, दोनों में से कोई पक्ष हमें नहीं पूछता। अचला, लेकिन पूछता तो क्या होता? यह तो ठीक नहीं बता सकती, यह तो तुम्हारी ही तरह सोचना सिखाती। या तो तुम्हारे प्रस्ताव पर राजी होती और हो सकता है ब्याहने वाला कोई जुट भी जाता। कहकर वह हंसी थी। उसकी हंसी से बेहद कुड़कर अचला ने जवाब दिया था, मैं यह जानती हूँ, जब भी मेरे समाज की बात आती है तुम अवज्ञा दिखाती हो, परंतु हमारे समाज की छोड़ो, जो भी इस पर लड़ते हैं वे सब के सब पेशेवर ही हैं। सच्ची हमदर्दी क्या एक में भी नहीं होती? मृणाल ने जीभ काटकर कहा था, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें मन में लाना भी पाप है सजली थी, मगर यह नहीं बहन, मैं कल ही सुबह तो चली जा रही हूँ, जाने के पहले कोई मजाक भी नहीं कर सकती। और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। अपने को संभाल कर उसने गंभीर होकर कहा, पर तुम तो मेरी सारी बातें समझ नहीं सकोगी बहन। तुम लोगों के लिए ब्याह महज एक सामाजिक विधान है, इसलिए उस पर भला बुरा विचार किया जा सकता है, तर्क से दलील से राय बदल सकती है, मगर हमारे लिए यह धर्म है। पति को हम बचपन से इसी रूप में अपनाते आते हैं, यह तो सब तर्कों से परे की चीज़ है। अचला, खैर वही सही, मगर मनुष्य का धर्म क्या नहीं बदलता? मृणाल, धर्म के विचार बदलते हैं, भूल को कौन बदल सकता है? यही कारण है लड़ाई झगड़े के बावजूद यह मूल वस्तु आगे भी सब जातियों में एक सी है। पति के दोष गुण का विचार हम सब भी करते हैं, उनके बारे में विचार भी बदलते हैं। आखिर हम भी तो इंसान हैं। लेकिन अपने लिए पति नित्य है, वे जीवन में भी नित्य हैं, मरण में भी नित्य हैं, उन्हें हम बदल नहीं सकते। अचला कुछ देर चुप रह गई। पूछा, अगर यही ठीक है तो इतना अनाचार क्यों है?
मृणाल ने कहा था। वह चूंकि रहेगा इसलिए है, जब धर्म नहीं रहेगा तब यह भी नहीं रहेगा। कुत्ते बिल्लियों में तो अनाचार कुछ नहीं होता बहन। अचला को ढूंढे जब कोई जवाब न मिला तब कुछ देर चुप रहकर उसने कहा, तुम्हारे समाज की अगर यही शिक्षा है तो जो लोग शिक्षा देते हैं उन्हें इतना संदेह क्यों? फिर क्यों वे लोग इतने सावधान रहते हैं? इतना पर्दा, इतना छिपाव, बचाव, सारी दुनिया से बचाकर रखने की ऐसी जी तोड़ कोशिश क्यों? इसी जबरन सतीत्व की कीमत तब जानती जब कसौटी का मौका मिलता। उसके उत्ताप से चौंककर मृणाल ने हंसकर कहा था, यह तो बहन तुम पूछो जाकर जो ये कायदे कानून बना गए। हमने तो अपने माँ बाप से यही सीखा है और उसी का पालन करती जा रही है। मगर एक बात मैं तुमसे जोर देकर कहूँगी, जिसने यह कबूल कर लिया कि पति धर्म है, परकाल की निधि है, उनके पाँव बेड़ी बांधो चाहे बेड़ी काट दो, उसके सतीत्व की अपने आप कसौटी हो चुकी। मेरे पति को तो तुमने देखा था, बुढ़े थे, गरीब थे, रूप गुण भी निहायत मामूली, लेकिन वही मेरे यही काल थे और वही मेरे परकाल। वही हुआ। उस घड़ी अचला ने सत्य को नहीं समझा था, लेकिन मृणाल की बताई दलदल आज जब उसे आच्छन रसातल की ओर खींचे ले जा रही थी तो समझना बाकी न रहा। उस रोज किस बात को उसने इस तरह से समझना चाहा था? निरवरुद्ध समाज की अबाध स्वाधीनता के आंख कान को खुला रखकर कि वह बड़ी हुई, स्वयं ही उसने चुनकर जीवन की राह अपनाई, उसे इसी का गर्व था। लेकिन इम्तिहान के आड़े वक्त में यह सब कुछ भी उसके मित्र के रूप में बूढ़े चाचा के स्नेह और श्रद्धा का जामा पहनकर आई। उस एकांत स्नेहशील भला चाहने वाले बूढ़े के बार बार आग्रह करने पर जिस दुर्योग की रात में वह सुरेश की सेज पर जाकर आत्महत्या कर बैठी, उस दिन उसे जो बचा सकता था वह था एकमात्र उसका सतीत्व, जिसे मृणाल ने जीवन मरण में आदित्य और नित्य बताना चाहता। लेकिन जन्मजात शिक्षा और संस्कार आत्मा को तुच्छ कारागार समझकर बाहरी जगत को ही सर्वोपरि मानता रहा है। जो धर्म लीन है, जो धर्म गुफा में सोया है, हृदय का वह धर्म कभी उसके आगे सजीव नहीं हो पाया। इस मोह को तोड़कर अपने को उघार कर वह हरगिज न कह सकी कि चाचा जी, मैं जानती हूँ कि मेरी पर्वत सी ऊंची हुई इतने दिनों की मिथ्या के संसार में आज मेरे सत्य को कोई नहीं मानेगा। जानती हूँ कि कल आप घृणा से मेरी शक्ल नहीं देखेंगे, आपकी सती पतोह का दरवाज़ा भी कल मेरे लिए बंद हो जाएगा और मेरी निंदा तमाम जगह फैल जाएगी। लेकिन मुझे वह सब बर्दाश्त है, मगर आपका आज का यह खतरनाक स्नेह नहीं सह पाऊंगी। बल्कि आप मुझे यह आशीर्वाद करें चाचा जी कि इतने दिनों की सती यश के बदले आपके आगे मेरा आज का यह कलंक अक्षय हो सके। लेकिन हाय हाय, यह बात उसके मुंह से उस दिन हरगिज नहीं निकल सकी। आज निष्फल अभियान और प्रचंड आवेश से उसका गला बार बार सूख जाने लगा और उसकी अखंड पीड़ा को महीम की निगाह मानो चाकू से चीरने लगी। इस तरह आधी रात बीती। लेकिन सभी दुखों का एक विश्राम होता है, इसलिए आंसू का सोता भी एक समय सूख गया और भीगी पलकें भी नींद से मुंद गई। नींद टूटी तो बेला हो चुकी थी। सुरेश के लिए दरवाज़ा खुला ही था, परंतु वह अंदर आया भी तो पता नहीं चल सका। बाहर निकली तो बैरे ने बताया, बाबूजी तो तड़के ही इक्के से मझोली चले गए। कोई साथ गया है? जी नहीं, मैं जाना चाहता था, उन्होंने जाने नहीं दिया। बोले प्लेग से मरना चाहता है तो चल, इसलिए तुम नहीं गए और कृपया करके इक्का ला दिया, मुझे क्यों नहीं जगाया? बैरा चुप रहा। अचला खुद भी कुछ क्षण चुप रहने के बाद बोली, इक्का कौन ले आया था? बुलाने की जरूरत ही नहीं थी, कल शाम को बाबू ने उसे आने के लिए धीरे से कह दिया था। सुनकर अचला चुप हो गई। उसने जो सोचा था हकीकत में वह ना था। कल की घटना से इसका कोई लगाव ही ना था। कल वाली बात ना भी होती तो वह जाता, सिर्फ उसके डर से कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था। कब आएंगे कुछ बता गए हैं? उसने खुशी से सिर हिलाकर कहा, बहुत जल्दी लौटेंगे, परसों या नरसों या दूसरे दिन तो जरूर। अचला ने और कुछ ना पूछा। कल उसे सीढ़ी पर गिरने की चोट का ठीक ठीक पता न चला था। आज लेकिन तमाम बदन में दर्द अवश्य हो रहा था। उस पर राम बाबू कहीं कुछ खोज पूछ ना आए, इस आशंका से मन भी प्रतिक्षण कांटे सा हो रहा है। महीम कुछ भी नहीं बोलेगा, इस बात को वह सुरेश से कुछ कम नहीं जानती थी। फिर भी अचानक चोट के भय से दर्द की जगह अगोरे सारा मन सचेत रहता है, वैसे ही उसकी सारी इंद्रियां बाहरी दरवाजे के पहरा देती रहीं। इस तरह सवेरा गया, दोपहर निकली, शाम बीती। रात को अब उनके आने की उम्मीद नहीं, इसलिए निश्चित सी होकर वह बिछावन पर पड़ गई। पास ही तिपाई पर खाली गुलदस्ते से दबा किसी कविराजी दवाखाने का सूची पत्र पड़ा था। उसे खींचकर उसी के पन्नों पर नजर गड़ाए जाने किस एक श्रीमान महाराजा अधिराज की बीमारी आराम होने के बाद से लेकर ब्राह्मण घाटी मिडिल स्कूल के तीसरे मास्टर के पलिया छूटने का विवरण पढ़ते पढ़ते अपना दुखड़ा भूलकर
ना जाने वह कब सो गई। बैरी ने बताया था परसों लौटेंगे, नहीं तो नरसों, नहीं तो उसके दूसरे दिन तो जरूर। लेकिन इस दूसरे दिन की निश्चयता को दिन भर बैठकर प्रतीक्षा जैसे धीरज अचला को ना थी। इन 3 दिन के बीच राम बाबू एक दिन भी नहीं है। उनके आने की संभावना को अब वह हृदय से डरती रही है, और इस ना आने में जो मतलब था उसकी कल्पना करके भी उसका शरीर मानो काट हो गया। वे बीमार थे और इस बीच उनकी बीमारी बढ़ भी सकती है, यह बात उसके मन में नहीं जागी। सिर्फ सवेरे उनका दरबान आया था, लेकिन वह अंदर नहीं आया। पांडे जी से बात करके बाहर लौट गया। वह क्यों आया था, क्या पूछ गया? डर से अचला किसी से कुछ पूछ नहीं सकी, लेकिन उसके बाद उसे ऐसा लगने लगा इस मकान तथा इन लोगों के बीच भाग निकले तो जी में जी आए। बैरों को बुलाकर उसने पूछा, रघुवीर, तुम्हारा घर तो इसी इलाके में है, मझोली कहाँ है, जानते हो? हाँ माँ जी, बहुत पहले एक बारात में गए थे। कितनी दूर है बता सकते हो? 6-7 कोस दूर होगा माँ जी। तुम मेरे साथ आज चल सकते हो? रघुवीर हैरान होकर बोला, आप जाएंगी? वहाँ तो जोरों का प्लेग है। तुमसे ना बने तो किसी और को राजी कर ही सकते हो, जो मांगोगे वही इनाम दूंगी। रघुवीर ने दुखी होकर कहा, आप जाएंगी और मैं नहीं जा सकता माँ जी? लेकिन रास्ता नहीं है, अपनी गाड़ी ना जा सकती, या तो खटोला या फिर इक्का। आप तो इनमें से किसी पर ना जा सकेंगी। अचला ने कहा, जो मिल जाए मैं उसी पर चलूंगी, मगर अब देर से काम नहीं चलेगा, जो मिले सवारी ले आओ। रघुवीर बिना कोई बहस किए थोड़ी देर में एक डोली लेकर आया। अपनी लाठी में लोटा कंबल लटकाकर उसे कंधे पर रखकर वीर की भांति चलने को तैयार हो गया, और घर की निगरानी का भार नौकर प्यादों पर सौंप कर जाने कौन अजानी मझौली बस्ती की, और वह सिर्फ सुरेश के लिए चल पड़ी। तो उसे खुद की यह अनोखी सी बात लगने लगी। जी में आने लगा, किसे पता था कि इस अजीब दुनिया में कभी ऐसी घटना भी घटेगी। गर्द से भरी कच्ची सड़क थी, पर कभी तो दूर तक फैले मैदान में खो जाती और कभी संकरे में गायब हो जाती। लोगों की सुविधा और इच्छा के अनुसार कभी वह नदी किनारे, कभी घर के सामने से होकर दूसरे गांव की ओर बढ़ गई थी। शुरू में कुछ दूर तक कभी कभी उसे कौतूहल हो उठता, बांसों पर एक लाश को बगल से ले जाते देखा। छूत के डर से वह सिकुड़ गई। ऐसी इच्छा हुई कि पूछे किस रोग से मरी है, कितनी उम्र थी, कौन कौन है इसके घर में। लेकिन राह की दूरी बढ़ती गई, दिन चढ़ता गया, और पास तथा दूर के गांव से जितना ही रोना धोना उसे सुनाई देने लगा, उतना ही मन कैसा अवसन होने लगा। बड़ी देर से उसे प्यास लग रही थी। नदी के किनारे चलते चलते एक घाट के पास डोली रोककर वह उतरी। हाथ मुंह धोकर पानी पीने के लिए उधर बढ़ी, और तभी अचानक नजर आया 2 एक अधजले शव थोड़ी ही दूर पर अटके पड़े हैं। उनके घिनौनेपन ने उसके मन में कोई चोट ही ना की हो। उसने सहज पानी पिया और फिर धीरे धीरे डोली पर जा बैठी। कुछ ही पहले वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसके लिए किसी भी हालत में यह संभव है। इसके आगे के सभी गांव प्रायः खाली पड़े थे, शायद कहीं बड़े ही दुस्साहसी आदमी के सिवा, जिससे जिधर बना भाग गया था। कहीं कोई शब्द नहीं, आवाज नहीं। सभी द्वार बंद, सभी घर मैले कुचैले लग रहे थे, मानो ये झोंपड़े भी मौत से सोए हुए हैं। इन गांव से गुजरते हुए कोई डोली ढोने वाले की अबदबी आवाज, भीत पैरों की आहट हर पल अचला के मुसीबत की सूचना देने लगी। लेकिन उसे डर ही नहीं लगा। ऐसे कब से तो उसका परिचय है, ऐसा ही निर्विकार हो गया उसका सारा अंतर। पूरी रात तय करके जब वे लोग मझोली पहुंचे तब दिन डूब चुका था। अचला को दृढ़ विश्वास था कि वहां पहुंचते ही उन सबकी राह की तकलीफ जाती रहेगी। गांव के एहसानमंद लोग दौड़कर उनका स्वागत करेंगे और डॉक्टर साहब के पास लिवा ले जाएंगे। वहां रोगी उनके अपने सगों के आवागमन, दवा दारू बांटने को जो समारोह चल रहा होगा, उसमें उसका स्थान कहाँ होगा, इसकी तस्वीर उसने मन ही मन बना ली थी। लेकिन देखा यह सब तो कोरी कल्पना थी, निरी कल्पना। वास्तव में वहाँ कोई मेल ही ना था। वही जो चित्र वह तमाम रास्ते देखती आई थी, यहाँ भी वही दृश्य था। यहाँ भी रास्ते भर आदमी नहीं, घर के द्वार बंद, कहाँ किस टोले में सुरेश का डेरा लगा है, खोज कर भी निकालना मुश्किल है। गांव में आज भी रोजाना हाट लगती थी और वह शाम शाम तक चलती थी, पर इस समय काल ठीक न होने से तीसरे पहरी बिसात उठाकर लोग जा चुके थे। हाट की निशानियां जरूर मौजूद थीं। बड़ी छानबीन के बाद रघुवीर ने एक दुकान का पता लगाया। दुकानदार दुकान बढ़ा रहा था। उसने कहा, मेरे बाल बच्चे सब दूसरी जगह चले गए हैं, महज हम दोनों प्राणी दुकान के मुंह से यहाँ रह गए। उसने सुरेश के बारे में इतनी सी खबर दी कि डॉक्टर साहब नंद पांडे के नीम तले वाले घर में अब तक थे जरूर, पर अब भी वह
महमूदपुर चले गए। पता नहीं महमूदपुर कहाँ है? यहाँ से सीधे 2 कोस दक्षिण। और नंद पांडे का घर किधर है? वह बूढ़ा बाहर निकला, उंगली से एक बड़े नीम के पेड़ को दिखाते हुए कहा, बस वहीं जाइए, मिल जाएगा। थोड़ी ही देर में जब कहारों ने ले जाकर डोली नीम के पेड़ के नीचे रखी तब सूरज डूब चुका था। मकान बड़ा सा था। पीछे की ओर 2 एक पक्के से कमरे दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन ज्यादातर खपरेल वाले। सामने दीवार नहीं थी, मजे का खुला स्थान था। घर वाला गरीब नहीं लग रहा था, पर एक भी आदमी बाहर नहीं निकला। आंगन से बंधे सिर्फ एक टट्टू ने भूख प्यास से व्याकुल हीने नाकर उनका स्वागत किया। सदर दरवाजा खुला था। हिम्मत करके रघुवीर ने अंदर जाकर बरामदे पर एक चारपाई पर सुरेश पड़ा है और पास ही एक खंबे से टिकी एक बहुत ही बूढ़ी औरत ऊँघ रही है। बाबूजी, सुरेश ने आंखें खोलकर देखा। कोहनी के सहारे सिर उठाकर जरा देर गौर करके कहा, कौन? बैरा? रघुवीर? सलाम करके रघुवीर उसके सामने खड़ा हुआ, पर मालिक की लाल आंखें देखकर उसकी जीभ से बात ना निकली। तुम यहाँ? रघुवीर ने फिर सलाम बजाया और बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जी माँ जी। अब अचरज से सुरेश ने उठकर बैठते हुए कहा, माँ जी ने तुझे भेजा है? रघुवीर ने गर्दन हिलाकर कहा, जी नहीं, वे खुद आई हैं। सुनकर सुरेश ने उसकी और कुछ इस तरह ताका मानो समझने में देर हो रही है। उसने आंखें बंद की, फिर लेट गया, कुछ बोला नहीं। अचला जब आकर खाट पर उसके बगल में बैठ गई तो कुछ देर उसने उसी तरह ताका और मौन ही रहा। शिष्टाचार के अनुसार आओ तक नहीं कहा। बचपन से बेहद लाड़ प्यार में पलने के कारण वह आवेश और ख्याल पर ही चलता रहा। उन्हें संयत करने का उसने कभी पाठ ही नहीं पढ़ा। यह शिक्षा जीवन में पहली बार उसी दिन मिली जिस दिन उसकी हंसी पर लात मारकर महीम घर में चला गया। उस दिन एक क्षण में उसके हृदय में कैसी उथल पुथल मच गई, इसे सिर्फ अंतर्यामी ने ही जाना। आज भी सिर्फ उन्होंने देखा कि उस शांत स्थिर शरीर के अंग अंग में कितनी बड़ी आंधी बह गई। उस दिन उसने महीम के आघात को जिस प्रकार चुपचाप सह लिया, आज भी उसी प्रकार अपने उन्मत्त आवेग से वह चुपचाप जूझता रहा। उसका कोई असर चेहरे पर नहीं प्रकट होने दिया। कहा नहीं जा सकता ऐसे और कितना समय बीत जाता, लेकिन कहारों के पुकारने में रघुवीर बाहर चला गया और उसी आहट से सुरेश ने आंखें खोली। पूछा, तुम्हें मेरी चिट्ठी मिली? अचला ने नजर झुकाकर ही कहा, नहीं। सुरेश ने ताज्जुब के साथ कहा, बिना चिट्ठी पाई आ गई? आश्चर्य। खैर अच्छा ही हुआ कि भेंट हो गई। कुछ देर उसके झुके मुखड़े की तरफ देखकर फिर आप ही आप बोला, मेरे लिए तुमको बहुत दुख उठाना पड़ा और शायद मरते दम तक इसका असर नहीं जाएगा। सबसे बड़ी भूल ही वह यह है कि तुम महीम को इतना प्यार करती हो, यह मैं ना समझ सका और शायद तुम भी कभी नहीं समझ पाई, है ना? मगर जब अचला सिर झुकाए चुप ही बैठी रही तब वह फिर बोला, इसके सिवा मेरा ख्याल है मनुष्य में मन नाम की कोई स्वतंत्र चीज नहीं होती। जो कुछ भी है देह धर्म ही है। प्रेम भी वही है। मैंने सोचा था किसी तरह तुम्हारा शरीर पा जाऊं तो प्यार भी दुर्लभ ना होगा। कौन जाने कभी सचमुच ही तकदीर प्रसन्न हो जाती और हो सकता था मैंने सर्वस्व गंवाकर जो कुछ पाना चाहा कभी तुम स्वेच्छा से वह भीख मुझे देती। मगर अब समय नहीं रहा इंतजार करने का, जो मुझे मौका ही नहीं मिला। इतना कहकर बिस्तर पर कहोनी टेक कर उसने अपना सिर उठाया और संध्या की मध्यम रोशनी में आंखों की निगाह को तेज करके अचला के झुके चेहरे की ओर देखने लगा। एक की इस एकाग्र दृष्टि ने दूसरे की झुकी नजर को खींचा, मगर पल भर के लिए अचला ने तुरंत नजरें झुका ली। शर्माई सी धीमे धीमे कहा, इस इलाके के तो सब लोग भाग गए। तुम्हारे यहाँ काम अगर खत्म हो चुका है तो घर या कहीं और चलो, कितनी तो जगह है। डेरे में तो अब एक घड़ी भी टिकना दुभर हो रहा है। इसे मुझसे ज़्यादा और कौन जानता है। सुरेश ने एक लंबी सांस लेने के बाद तकिए पर सिर रखकर लेट गया। कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे कहने लगा, बड़ी मुश्किल से आज सवेरे 2 चिट्ठियां लिख पाया, एक तुम्हें और दूसरी महीम को। वह अगर इसी बीच में चला नहीं गया हो तो जरूर आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। अचला अचरज और भय से चौंक उठी। उन्हें क्या लिखा? सुरेश उसी तरह धीरे से बोला, इस समय मुझे एकमात्र उसी की आवश्यकता है। छुटपन से आज तक जीवन में कितनी गांठें डाली हैं, उन्हें खोलने के लिए इसी आदमी की सदा जरूरत पड़ी है, इसलिए आज भी उसी को बुलाना पड़ा। दुनिया में इतना धीरज और किसी में नहीं। अचला के अंदर उथल पुथल मच गई, मगर वह नज़र झुकाए स्थिर बैठी रही सी। सुरेश ने कहा, मेरी चिट्ठी में लगभग सब कुछ लिखा है, पढ़ोगी तो पता चलेगा। उस दिन अपनी सारी जायदाद की वसीयत तुम्हें दे चुका, चाहो तो उसी की बहुत सी चीज़ें ले सकते हो, पर मैं समझता हूँ लेने की ज़रूरत नहीं। मेरे जीते जी जो कभी उसका ज़्यादा हिस्सा गरीबों को ही मिलता, मेरे मरने के बाद भी जिससे मैं उन्हीं लोगों को मिले। मेरी किसी भी चीज़ से तुम पर अब कोई संपर्क ना रखना। चला तुम निश्चिंत हो, निर्विघ्न हो। मेरे प्रत्येक स्पर्श से अपने को बिल्कुल अलग कर लो। कोशिश करने पर दुनिया में बहुत दुख झेले जा सकते हैं। मेरा दिया दुख भी
जिसमें तुम एक दिन सहज ही सह सको। उसके रंग ढंग और बातचीत के तौर तरीके से अचला का मन तो कैसा डर लगने लगा रहा था। अंतिम बात से तो वह सचमुच ही डर कर बोली, आखिर तुम यह सब क्यों कह रहे हो? उठकर बैठो, ऐसा उपाय करो कि तुम शीघ्र यहाँ से चलो। उसकी आशंका और घबराहट को भांपकर सुरेश ने कोई जवाब नहीं दिया। जो बुढ़िया खंबे के पास बैठी थी उसने पूछा, बाबूजी अब अंदर चलेंगे, रोशनी बाहर ला दूं? सुरेश ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लगा कि अचानक उसे तंद्रा आ गई है। अचला उद्विग्न होकर अपनी पिछली बात दोहराने जा रही, तभी सुरेश ने आंखें खोलकर बड़ी सहज भाव से कहा, तुमसे अभी असली बात ही नहीं बता पाया अचला, मैं अंतिम घड़ियां गिन रहा हूँ, मेरे जीने की अब कोई उम्मीद नहीं। जवाब में महज एक अस्फुट आवाज अचला के गले से निकल पड़ी। उसके बाद वह मूर्ति की तरह बैठी रह गई। सुरेश कहने लगा, मैंने पहले ही वसीयत जरूर कर रखी है, पर कोई अगर कहे कि मैं जानबूझकर मर रहा हूं तो वह गलत होगा। उससे मुझे मृत्यु से भी ज़्यादा कष्ट होगा। मैंने सावधानी बरतने में कोई कसर ना रखी, मगर कोई नतीजा ना निकला। तुमसे कभी कोई पूछे तो कहना दुनिया में और लोग जैसे मरते हैं, मेरी भी मौत वैसी ही हुई। कहना मौत को चूंकि टाल नहीं सके इसलिए मर गए, वरना मरने की कोई इच्छा नहीं थी, जिससे कोई मुझ पर यह कलंक ना लगाए कि मरने में मेरा कोई हाथ था, कोई विशेषता थी। यह अपराध मुझ पर कोई ना लगाए। अचला कुछ ना बोली, बोलने की शक्ति ही उसकी जाती रही। यह बात धुंधलके में उसका चेहरा देखकर सुरेश समझ नहीं सका। उसने अपने को थोड़ी देर में संभाला और फिर कहने लगा, बिना आए मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए तुमसे बचकर उस रोज सुबह में चल ही दिया था। आकर देखा सारी बस्ती खाली हो गई है, घर में एक नौकर मर गया है और उसे संस्कार के बिना ही सब भागने को तैयार है। मैं उन लोगों को तो नहीं रोक सका, पर लाश का किनारा किया जा सका। लौटकर सोचा मैं अभी वापस चला जाऊं, लेकिन दोपहर को महमूदपुर से एक लड़का रोता पीटता आया, बोला मेरी माँ बहुत बीमार है। उसी के ऑपरेशन में यह बदनसीबी मोल ले बैठा। ऑपरेशन तो बहुत किया, सावधानी भी कम नहीं रखी, मगर बदकिस्मती कहो, इक्के के पहिए में से पाँव का अंगूठा फट गया था। मगर उस पर नजर तब पड़ी जब मैं हाथ का लहू धोने जा रहा था। झटपट लौटा तो जो कुछ करना चाहिए था सब किया। घर जाने की गुंजाइश होती तो लौट गया होता, मगर कोई उपाय करते ना बना। कल रात बुखार सा लगा, समझ गया कि बुखार क्यों है। बड़ी बड़ी मुसीबत और कोशिश से तुम लोगों को कुछ चिट्ठियां भेजी। अचला आंसू से भराई हुई आवाज में बोली, लेकिन अब तो उपाय है, अभी अपनी डोली पर मैं तुरंत ले आऊंगी, अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं दे सकती। और तुम? मैं पैदल चलूंगी, मेरी फिक्र छोड़ दो। पैदल जाओगी? इतनी दूर पैरों पड़ती हूँ तुम्हारे, आनाकानी ना करो। अचला रो पड़ी। सुरेश पल भर चुप रहा, फिर एक लंबा निश्वास छोड़ते हुए बोला, खैर चलो, लेकिन मैं समझता हूँ इसकी जरूरत ना थी। अचला बाहर निकली। रघुवीर पेड़ के नीचे चबेना चबा रहा था। बोली, रघुवीर बाबूजी बहुत बीमार पड़ गए, तुम डोली वालों से कहो, वे जितना मांगेंगे मैं उससे ज़्यादा रुपया दूंगी, मगर अब देर नहीं होनी चाहिए। मालकिन की अकुलाई आवाज़। रघुवीर चौंका, बोला, लेकिन ये 2 लोग का भार तो नहीं ढो पाएंगे माँ जी? नहीं नहीं, 2 नहीं 1, मैं पैदल चलूंगी, मगर अब 1 मिनट भी देर मत करो। वे सब कहाँ है, देखो तो जरा। किराए के रुपए लेकर वे कुछ खाने के लिए दुकान की तरफ गए हैं। बुला लाता हूँ माँ जी तुरंत। और चबेने को धोती के कोर में बांधते हुए दौड़ पड़ा। अचला सुरेश के सिरहाने जा बैठी। हाथ से ताप देखकर वह आशंका से डर गई। मुनिया की माँ मिट्टी के तेल की डिबरी रख गई थी, धुएं से सारी जगह घुट रही थी। वह डिबरी को हटाने गई, तभी दवा की शीशी पर नजर पड़ी। अचला ने पूछा, यह तुम्हारी दवा है? सुरेश ने कहा, हाँ मेरी ही है, कल खुद तैयार की थी, पी नहीं पाया, ले आओ। अचला को गहरी चोट लगी, लेकिन दवा न पीने की वजह से उसने झगड़ने का प्रयत्न नहीं किया। दवा पिलाकर वह उसी तरह चुपचाप सिराने बैठ गई। बड़ी देर सुरेश मौन था, मगर चुपचाप वह कितनी बड़ी पीड़ा सह रहा है यह सोचकर अचला का कलेजा फटने लगा। देर हो रही थी, रघुवीर का पता नहीं था। बीच बीच में वह पांव दबाए बाहर जाकर अंधेरे में जहां तक नजर जाती देख लेती। कहीं किसी का पता नहीं, लेकिन कहीं सुरेश को उसकी इस स्थिति का पता न चल जाए, इसी डर से वह घबरा गई। रात बढ़ने की हुई। खंबे के पास मुनिया की माँ की नाक बजने लगी। ऐसे समय भूख प्यास थके मांदे रघुवीर ने भग्न दूध की तरह आकर कहा, कहार लोग तो डोली कब के लिए चल दिए, कहीं पता ही ना चला। अरे कब गए, किधर गए? तुम अपना सर्वस्व दे दो, कोई डोली नहीं मिल सकेगी। रघुवीर ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि वह मुसीबत उसी के चलते आई है, इसलिए वह जी जान से उनकी पूरी तरह तलाश करके तब लौटा था। लेकिन और एक आदमी उसी तरह खाट पर चुपचाप पड़ा था, उसे कोई परेशानी छू भी नहीं गई। रघुवीर जब चला गया तो धीरे धीरे बोला, नाहक परेशान क्यों हो रही हो अचला? कहार मिल भी जाते तो भी कोई लाभ ना होता। यह ठीक है मेरे लिए, यही ठीक है। अचला बोली नहीं, वह सिर्फ अनंत की ओर जाने वाले गर्म कपाल पर दायां हाथ रखकर बुस्सी बैठे रही। उसके चारों ओर जनहीन बस्ती मौन सी सन्नाटे में पड़ी थी।
बाहर गहरी रात और भी गहरी होती जा रही थी। आंखों में काला आसमान और काला हो उठा। उस आसमान की ओर देखकर अचला के जी में यही होने लगा कि इसकी जरूरत क्या थी जरूरत इसकी। उसके जीवन कुरुक्षेत्र में इतनी बड़ी एक लड़ाई चल रही है, दुनिया में इसकी क्या आवश्यकता थी। दुनिया की सारी जलन, सारी हीनता, सब यथार्थ समाप्त करके वह इस रात की तरह आज ही खत्म हो जाएगी। क्यों छिड़ा यह कुरुक्षेत्र और किसने छेड़ा? क्या किसी के मन में कोई लोभ और मोह छिपा नहीं रहता? क्या उसी के मन में अकेला पाप है? क्या उसी ने कोई अकेला पाप किया है? लेकिन फिक्र के इस सिलसिले को सहसा तोड़कर वह जरा हिली डुली, जैसे कोई दोनों हाथों से उसका गला घोट रहा है। इसी वक्त सुरेश ने पानी भी मांगा। झुककर अचला ने उसके मुंह में पानी डाला, फिर स्थिर बैठ गई। उसे न शांति थी न क्लांति। आंखों में नींद का आभास भी गायब था। अपनी उन्हीं सूनी आंखों से फिर एकटक आसमान की ओर देखने लगी। बड़े जतन से बहुत दिन पहले महाभारत को समाप्त किया था, आज उसी का अंतिम सर्वनाश मानो जादू के करिश्मे सा उसी को दिखाई दे रहा था। कुछ देर के लिए सुरेश को जैसे तंद्रा आ गई, पर वह निश्चेष पड़ा था। लेकिन अचला को इसका होश भी न था। इस तरह कितना समय काटा, रात सवेरे की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में आंसू जारी थे। शिथिल दोनों हाथ सुरेश को तकिए पर थे, पर वह हृदय से कह रही थी, हे ईश्वर, मैंने बहुत बहुत दुख, बहुत बहुत पीड़ा उठाई। मेरी सारी पीड़ा, सारे दुखों के बदले आज तुम इसे क्षमा कर दो और अपनी गोद में उठा लो। मेरी माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, इतना बड़ा कलंक माथे उठाकर मेरे लिए खड़ी होने की जगह नहीं। तुम तो जानते हो मैंने कितना झेला है। अब मुझे जीने मत दो प्रभु, मुझे भी अपने पास खींच लो। इन बातों को उसने कितनी बार, कितने प्रकार से दोहराया, इसका कुछ ठिकाना नहीं था। उसके आंसुओं की भी कोई हद न रही। माँ जी, अभी अभी सवेरे हुआ। अचला ने चौंक कर देखा। रघुवीर मानो किसी के अंदर आ जाने के इंतजार में दरवाजा खोले खड़ा है। क्या है रघुवीर? कैया कहते ही जिसे अचला की नज़र मिली वह था महीम। वह एक बार कांप गई, नज़र झुका दी। लम्हे के लिए दरवाजे पर महीम का कदम ठिठक गया। उसे उम्मीद न थी कि यहाँ इस तरह फिर से उससे भेंट हो जाएगी, लेकिन वह धीरे धीरे करीब आकर खड़ा हुआ। धीरे से पूछा सुरेश की तबीयत कैसी है? अचला ने सिर नहीं उठाया, बोली नहीं। सिर्फ सिर हिलाकर मानो उसने यह जताना चाहा कि वह कुछ भी नहीं जानती। मिनट भर स्थिर रहकर सुरेश के कपाल पर महीम ने जैसे ही हाथ रखा, उसने आंखें खोली। उन बुझी सी लाल आंखों को देखकर महीम के मुंह से बात ना फूटी। जरा देर में बोला, कैसे हो सुरेश? ठीक नहीं, मैं चला। मैं जानता था तुम आओगे। मेरे सामने बैठो। महीम ने उसके पैताने पर बैठा बोला, डेयरी में डॉक्टर है, किसी तरह मेरे इक्के से। सुरेश ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, खींचातानी मत करो, मजूरी नहीं पोसाएगी। मुझे क्विकली जाने दो। लेकिन अभी तो, हाँ अभी होश है, मगर कभी कभी विस्मृति हो रही है। मैंने जीवन गरीबों के काम नहीं आ सका, लेकिन मेरी जायदाद तो गरीबों के काम आए महीम, इसलिए तुम्हें तकलीफ देकर इतनी दूर बुलाया, वरना मरते वक्त माफ़ी मांगकर कविता करने की तो मेरी ख्वाहिश नहीं। महीम चुप रहा। सुरेश ने कहा, वह सब मैं यकीन नहीं करता, चाहता भी नहीं। क्षमा का लोभ मुझे तनिक नहीं। खैर, एक वसीयत है, अचला को मैंने कुछ नहीं दिया, उसका और अपमान करने के लिए मेरा हाथ नहीं उठा। अगर जरूरी समझो तो कुछ देना। मुझे क्यों इस लपेटे में ले रहे हो सुरेश? महज इसलिए कि तुम्हें लपेटा नहीं जा सकता। जिसे लोभ नहीं, जिसे न्याय अन्याय का विचार। एकाएक नज़र उठाकर बोला, तुम तमाम रात बैठी रही अचला, जाओ मुँह हाथ धो लो, मुनिया की माँ सब बता देगी। अचला चली गई तो सुरेश ने कहा, मुझे सिर्फ एक बात का दुख रहा। अचला तुम्हें कितना प्यार करती है, इसे मैंने भी नहीं समझा। गड़बड़ घोटाला हो गया कि खैर, इतनी सुंदर चीज़ को मैंने मिट्टी कर दिया, न खुद पा सका और न दूसरे को पाने दिया। फूफी को देखना भाई, उन्हें बड़ा शौक होगा। मुनिया की माँ दवा की शीशी लेकर आई थी तो वह उत्तप्त भाव से बोल उठा, नहीं नहीं, दवा अब नहीं, पानी दो। मैंने एक नाटक लिखना शुरू किया था महीम, दराज में है, बने तो पढ़ना। महीम उसकी तरफ ताक नहीं पा रहा था, सिर नीचा किए सुन रहा था। सिर उठाकर उसने कुछ कहना चाहा, तभी बाधा देकर सुरेश बोल उठा, बस भाई, जरा सोने दो, खाने पीने का सब सामान है, मगर वह तुम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। कहकर उसने आंखें बंद कर ली। महीम जरा देर चुप रहा, उसके बाद बोला, मेरा एक अंतिम अनुरोध मानोगे सुरेश? क्या? तुमने कभी भगवान को नहीं सोचा, उनकी बात मुझे ठीक नहीं लगता। कहकर मुंह बिगाड़कर सुरेश ने करवट बदली। महीम ने जी जान से कुमड़ते हुए निश्वास को रोकर चुप रहा। राम बाबू घर पर नहीं थे। दूसरे दिन बक्सर से आने पर उन्हें महीम की चिट्ठी मिली। उसे पढ़ने के बाद उन्होंने पल भर की देर न की। तमाम रास्ते घोड़े को भगाते एक अधमरा सा बनकर जब मझोली पहुंचे तो बेला डूब रही थी। दुकानदार ने उन्हें दरोगा समझा और खुद रास्ता दिखाते हुए नंद पांडे के नीम के नीचे ले गया। उनके
इक्के से उतरने वाले बाअदब घोड़े की लगाम थामे खड़ा हुआ। इसी से राम बाबू को पता चला कि अचला भी आई है। सामने का दरवाजा खुला ही था। अंदर कदम रखते ही सब कुछ भी समझना बाकी ना रहा। 2 घंटे हुए सुरेश चल बसा। खाट पर उसकी लाश ढकी पड़ी थी और कुछ ही दूर पर उसके पैरों के पास अचला चुप बैठी थी। बूढ़े से यह दृश्य देखा ना गया। वे चीख कर रो पड़े। अचला ने एक बार नजर उठाकर देख भर लिया और फिर उसी तरह सिर झुकाकर बैठ गई। वह चीख मानो महज उसके कानों तक गई, मर्म तक ना पहुंची। महिम अंदर लकड़ी की तलाश कर रहा था। रोना सुनकर बाहर निकला। बोला, थोड़ी देर हुई सुरेश हमें छोड़ गया। आप आ गए, अच्छा ही हुआ, वरना अकेले मुझे बड़ी असुविधा होती। राम बाबू चुपचाप आंसू पोंछने लगे। वे सोचकर कुछ ठीक नहीं कर पा रहे थे कि क्या कहे, कैसे उस स्त्री के सामने इस निष्ठुर काम में मदद पहुंचाए। महिम ने कहा, नदी दूर नहीं है, थोड़ी बहुत लकड़ी रघुवीर ले आया है, थोड़ी और मिल गई है। इसे भी भेजकर हम तीनों जने लाश को ले चल सकेंगे। गांव में आदमी नहीं है, होगा भी तो कोई निकलेगा नहीं। राम बाबू ये जानते थे। अचला से बचाकर उन्होंने चुपके से पूछा, हम 2 जने हैं और रघुवीर भी मदद दे सकता है? सुनकर बूढ़े ने व्यस्त होकर कहा, ना ना, यह हरगिज ना होने दूंगा। ब्राह्मण की लाश और किसी को न छूने दूंगा। नदी जब पास ही है तो जैसे भी हो हम दोनों ही ले चलेंगे। खैर वही होगा, कहकर महिम फिर लकड़ी के प्रबंध में जुट गया। राम बाबू बरामदे में एक और खूंटी से टिककर चुपे बैठे रहे। उम्र वाले आदमी, अपने लंबे जीवन में मौत उन्होंने बहुत देखी। बहुत गहरे शोक के बावजूद उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ा। दुस्सह दुखों के वे करुण सुर एक एक करके उनके हृदय वीणा के तारों में बंध गए। किंतु आज की यह घटना उन तारों पर चोट करके बेसुरी बजने लगी। कभी बड़े ताऊजी संबोधन करती हुई यह सुरमा उनकी गोद में पछाड़ खाकर गिरी थी, इसको भूले नहीं थे। और आज भी उनका पितृ स्नेह उसी लोभ से भीतर भीतर घुमड़ने लगा। क्या दिलासा दे मालूम नहीं, लेकिन वह नहीं जानते कि उनका शोकाकुल हृदय मानो यही कहना चाहता है कि एक बार उसे अपने कलेजे से लगा कर कहे, डर कैसा बिटिया, मैं तो जिंदा हूँ। लेकिन यह सुर बजा कहाँ? उनकी प्यास बुझाने के लिए वह आगे बढ़ी कहाँ? सुरमा तो वैसे ही चुप बनी रही, एकांत आत्मीय के वियोग से अपने को अलग किए रही। दुख में, विपदा में इनकी अनेक अनबुझ वेदना, मूक मानसिक पीड़ा के पास से उन्हें चलना पड़ा। छिपे रहस्य का इशारा कभी कभी कचोट दे गया, मगर उन्होंने कभी अपने दुखने नहीं दिया। स्नेह के आवरण से सभी आशंकाओं को फेंक कर बाहर के आकाश के मेघ पर निर्मल ही रखा उन्होंने। लेकिन अभी अभी विधवा बनी अचला के इस अनचिन्हे कठोर धीरज ने इतने दिनों से उनके होठ में भी छिपे स्नेह को उघार कर कलुष के धुएं से भरना शुरू कर दिया। सूर्य अस्त हो चुका। उधर का काम लगभग समाप्त कर महिम ने कहा, राम बाबू अब तो इसे ले ही चलना चाहिए। अचला की ओर मुड़कर बोला, रोशनी जला दी है तो मुनिया की माँ के पास बैठी रहो, हमें लौटने में जरा देर होगी। अचला कुछ ना बोली। राम बाबू अपने को जब्द करके उठ खड़े हुए। उन्होंने सिर हिलाया। अचला के झुके मुकड़े की ओर देखकर रूंधा गला साफ करते हुए आवाज में बोले, कलेजा टूक हुआ जाता है बिटिया, लेकिन स्त्री का अंतिम कर्तव्य तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मुखाग्नि तो, कहते कहते वे रो पड़े। अचला का फीका चेहरा, उससे भी ज्यादा सूखी आंखें बूढ़े पर जरा देर गड़ी रही। उसके बाद वह धीमे से बोली, मुखाग्नि की जरूरत हो तो मैं कर सकती हूँ। हिंदू धर्म में वास्तव में कोई फल होता तो उसे मैं बेकार नहीं करना चाहती, मगर मैं उनकी स्त्री नहीं हूँ। बूढ़े पर जैसे गाज गिर गई हो। राम बाबू ठगे होकर देखते रहे। तुम सुरेश की ब्याहता नहीं हो? अचला ने वैसे ही अविचलित स्वर में कहा, नहीं, वे मेरे पति नहीं थे। एक पल में राम बाबू को सारी घटनाएं याद आ गई कि जब से ये उनके घर आए थे तब से उस दिन की मूर्छा तक सारी घटनाएं बिजली की तरह उनके मन में कौंध गई। संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। आखिर कौन है यह? किसकी लड़की? कौन जाने, शायद वेश्या हो। इसे मैंने बेटी कहा, इसका छुआ खाया, इसका पकाया अन्न अपने देवता तक को भोग दिया। सब कुछ याद करके घृणा से उनका सर्वांग कीचड़मय हो उठा। और जिस स्नेह, जिस श्रद्धा, जिस माधुर्य और करुणा ने उन्हें इतने दिनों तक सीख कर रखा था, रेगिस्तान में पानी के बूंद जैसा गायब हो गया और पता ही न चला। केवल वही नहीं, महिम भी हक्का बक्का सा खड़ा था। उसने चकित होकर कहा, जब ऐसा होना ही नहीं है तो चलिए हम लोग ले चले। चलिए, कहकर राम बाबू जैसे सपने में चल रहे हो आगे बढ़े। उनकी अपनी दुर्घटना के मुकाबले सारी दुर्घटनाएं जैसे छाया सी फीकी पड़ गई। उनके दोनों कानों में केवल यही गूंजने लगा, जात गई, धर्म गया, मनुष्य जीवन ही जैसे बेकार बेकाम हो गया। सुरेश का दाह कार्य जैसे तैसे कर देने में ज़्यादा समय न लगा। शुरू से आखिर तक राम बाबू ने एक भी शब्द ना कहा और लौटते ही इक्का जोतने का हुक्म दिया। नहीं,
आप कहाँ जा रहे हैं? राम बाबू, हाँ मुझे सुबह की गाड़ी से काशी जाना होगा, अभी ना निकल सका तो समय पर पहुँच नहीं सकूँगा। उनके मन की बात महिम से छिपी ना रही। वह ताड़ गए कि प्रायश्चित के लिए काशी जा रहे हैं, सो बड़े संकोच से कहा, मैं परदेशी हूँ, इधर का कुछ भी नहीं जानता। अचला को साथ लेने के प्रस्ताव से बूढ़े आग उठे। बोले, क्या आप पागल हो गए महिम बाबू? महिम ने उनका प्रतिवाद नहीं किया, डरते हुए विनती करके कहा, 2 दिन से शायद इन्हें भोजन भी नसीब नहीं हुआ, इस मौत की नगरी में इन्हें बेसहारा छोड़ जाना। उसे यह बात भी पूरी करने का मौका न मिला। आचारी ब्राह्मण के जन्मजात संस्कार को ठेस लगी थी। वे प्रतिहिंसा से बेरहम बन गए। इसलिए तीखे व्यंग से बोल उठे, ओह मैं तो भूल ही गया कि आप भी ब्राह्मण हैं। खैर, आप जितने ही बड़े ब्राह्म ज्ञानी क्यों ना हो, मेरे सर्वनाश के परिणाम को समझ पाते तो इस उल्टा के लिए दया माया की बात जबान पर नहीं लाते। कहकर वे गाड़ी पर बैठ गए और बोले, खैर ब्राह्म ज्ञान से मतलब नहीं, जान बचानी हो तो सवार हो जाइए, जगह मिलेगी। महिम ने चुपचाप उन्हें नमस्कार किया। कितना बड़ा सर्वनाश होगा उसने इस पर विवाद नहीं किया, जान बचाने के आमंत्रण को भी स्वीकार नहीं किया। उनके चले जाने के बाद उसकी छाती से एक निश्वास भर निकला। कितना बड़ा सर्वनाश। बेशक। अंदर बैठी गाड़ी की आवाज़ सुनकर अचला ने भी इसे महसूस किया। राम बाबू अंदर क्यों नहीं है, क्यों बगैर बैले चले गए, यह स्पष्ट था। सुरेश की मौत ने बेहद फिक्र खड़ी करके जो ओट तैयार की थी वह ना रही। महिम उसके सामने बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ, लेकिन उसका मन हरगिज कुछ डोलने को तैयार ना हुआ। उसे अपने लिए शर्म महसूस करने में तकलीफ सी महसूस होने लगी। महिम ने देखा, डिबरी के सामने रखकर अचला चुप बैठी। पूछा, अब तुम क्या करोगी? मैं कहकर उसकी ओर ताकते हुए अचला जाने कितना कुछ सोचने लगी। अंत में कहा, मैं तो कुछ सोच नहीं पाती, जो हुक्म दोगे वही करूंगी। इस अप्रत्याशित वाक्य और व्यवहार से महिम विस्मित हुआ, शंकित हुआ। अचला ने इस ओर ताका नहीं। उस निगाह में जितनी सीधी थी उतनी ही स्वच्छ, कलेजे के अंदर दूर तक देखा जा सकता था, जहां भय नहीं, चिंता नहीं, कामना नहीं। सताई गई अपमानित नारी के हृदय के इस चरम वैराग्य को वह पहचान नहीं सका। एक के अभाव ने दूसरे के हृदय को ऐसा सूना कर दिया। यह सोचकर उसका मन कड़वाहट से भर गया, लेकिन अपने दुखों से दुनिया के दुख का बोझा उसने कभी बढ़ाना नहीं चाहा। इसलिए अपने को अपने में ही समेटे रहने की जो उसकी आदत थी, गले तक उमड़ी हुई कड़वाहट कहीं उसकी बोली में न जाहिर पड़े, इस डर से दूसरी ओर नजर टिकाए वह कुछ देर चुप रहा। उसके बाद सहज स्वर में बोला, मैं तुम्हें हुक्म क्या करूं अचला, और तुम ही उसे क्यों मानोगी? लेकिन तुम्हारे सिवा अब और तो कोई नहीं, कोई मुझसे बात भी नहीं करेगा। अचला उसी तरह महिम की ओर ताकती रही। महिम ने कहा, मुझसे यही उम्मीद करती हो तुम? प्रश्न शायद अचला के कानों तक पहुंचा नहीं। वह अपनी बात का छोर बढ़ाकर कहने लगी, तुम्हें खोने के बाद से मैं कितना तो कहती रही भगवान से, हे भगवान तुम मुझे उठा लो। उन्होंने भी ना सुना, तुमने भी नहीं सुन रहे, तो मैं क्या करूं? महिम कोई जवाब न देकर बाहर चला गया, किंतु उसकी निराशा भरी आवाज ने, उसके निरअभिमान, निसंकोच, निर्लज उक्ति ने उसे फिर दुविधा में डाल दिया। कान में वही आवाज लिए बाहर टहलते हुए यही सोचने लगा कि क्या किया जाए। अपने भार से वह खुद ही झुक रहा था। तिस पर अपनी सुकृति और दुष्कृति का भार उसी पर लाद कर सुरेश जाने कहाँ खिसक पड़ा। इस बोझ को वह कहाँ और कैसे उतारे? बड़ी बड़ी खोज और पूछ के बाद रघुवीर खबर ले आया कि डेहरी से 3 कोस के दूर फासले पर कल हाट लगेगी। कोशिश करे तो वहाँ बैलगाड़ी मिल सकती है। महिम को झट उठते देख संकोच के साथ कहा, मैं फौरन जा सकता हूँ, पर इस गांव तक कोई आने को राजी ना होगा। अगर माँ जी इतनी दूर। अचला ने कहा, चलो, लेकिन कदम बढ़ाते ही लड़खड़ाकर गिर गई। महिम ने पकड़कर संभाल लिया, लेकिन लज्जा और वितृष्णा से महिम की सारी देह सिकुड़ सी जाने लगी। अपना हाथ हटाते हुए बोला, नहीं तो आज रहने दो। क्यों? तुमने तो कहा यहाँ रहना ठीक नहीं, और डेहरी से गाड़ी मंगाने में कल का दिन निकल जाएगा। मगर तुम तो बेहद कमज़ोर हो। अचला ने लेकिन उसका हाथ नहीं छोड़ा। वह सिर हिलाकर बोली, नहीं, चलो, मैं कमज़ोर नहीं, तुम्हारा हाथ थामे जहाँ तक कहो चल सकती हूँ, चलो। रघुवीर को आगे करके महिम चल पड़ा। सांस लेकर वह मन ही मन कहने लगा, इसका अंत कहाँ होगा और कैसे? डेहरी पहुंचकर अचला ने वह लिफाफा निकाला। कहा, यह वसीयत है। महिम ने हाथ बढ़ाकर उसे लिया। उसे याद आया, इसमें सुरेश की चिट्ठी है। उस पत्र में कौन सा अनसोचा ब्यौरा लिखा है, किस दुर्गम रहस्य की राह का पता है, यह जानने के लिए तुरंत उसके मन में आंधी उठी। लेकिन ख्वाहिश दबाकर लिफाफे को उसने जेब में डाला। अचला ने पूछा, तुम क्या आज ही डेहरी चले जाओगे? हाँ, यहाँ रहने में अब मुझे असुविधा ना होगी। और मुझे क्या सदा यहीं रहना होगा? तुम और कहाँ जाना चाहती हो? महिम ने पूछा। अचला, कल से लगातार मैं यही सोच रही हूँ। मैंने सुना है विलायत में मुझ जैसी अभागिनों के लिए आश्रम है। वहाँ क्या होता है मालूम नहीं, लेकिन अपने यहाँ कुछ ऐसा कुछ। कहते कहते उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू टलमला उठे। उसकी आंखों में
आंसू यही पहली बार दिखाई दिए। महिम के कलेजे में करुणा का तीर चुभा। वह धीरे से बोला, पता नहीं, मगर मैं खोज पड़ताल कर सकता हूँ। तुम्हें कभी चिट्ठी लिखूँ तो जवाब दोगे? जरूरत हो तो दे सकता हूँ, लेकिन मुझे सामान समेटकर निकलने में देर हो जाएगी। मैं चलता हूँ। अचला ने अपने शेष दुख को आज मनीमहन स्वामी के चरणों में चढ़ाते हुए वहीं जमीन पर माथा टेककर प्रणाम किया और चले जाने के बाद चौखट पकड़े चुप खड़ी रही। महिम सोचता जा रहा था, राम बाबू के यहाँ एक पल भी ठहरना ठीक नहीं और शहर में भी और कहीं एक दिन आश्रय लेना असंभव है। चाहे जैसे भी हो, आज ही यहाँ से चल देना पड़ेगा। फिर अपने लिए उसे एक ऐसी एकांत जगह की जरूरत थी जहाँ 2 घड़ी स्थिर रहकर वह उस लिफाफे को खोलकर पढ़े। अचला को प्यार करने का इतिहास धीरे धीरे धुंधला हो चुका था, लेकिन इसी लड़की के लिए उसके जीवन में जो गुजर गया वह प्रलय सा था, वैसा ही उपमा विहीन। फिर सहने की जो निशेष शक्ति भी विधाता ने उसे नहीं दी। उसका घर बाहर भीतर से जला बैठा तो वह वहीं खड़ा खड़ा राख हो गया। उसकी एक भी चिंगारी छिटक नहीं पाई। लेकिन आज उसकी शक्ति की पुकार केवल सहने के लिए नहीं हुई, सामंजस्य के लिए हुई है। आज जमा खर्च की तफसील का लेखा लगाए बिना ही नहीं चलने का। कोई एकांत जगह आज उसे जरूर चाहिए। डेरे पहुंचकर उसने सामान समेटा। 5 बजे की गाड़ी में घंटे भर की देर थी। राम बाबू को लौटने में देर होगी, क्योंकि वे वास्तव में प्रायश्चित के लिए ही काशी गए हैं और कह गए हैं। प्रायश्चित किए बिना वे पानी तक न लेंगे, लिहाजा उनसे मिलकर जाना मुमकिन नहीं। सुविधा मांगने वाले फर्ज को एक खत से अदा करने के ख्याल से वह एक कागज कलम लेकर बैठा। 2-1 पंक्तियां लिखने के बाद उनके गुस्से से निकलने वाले व्यंग्यवाणों की याद आने लगी। उसी के साथ साथ एक जने के आंसू रुधे कंठ की कातर विनती भी उसके कानों तक पहुंची। तंद्रा की हालत में पीड़ा जैसी उसकी चेतना को पूर्णतः जगाए न रखकर भी उसने उसे जगाए रखा, सोने नहीं दिया। राम बाबू की बातों मानो धक्का देकर उसे चौंका गई। इस बूढ़े आदमी से उसका परिचय ज़्यादा दिनों का नहीं, लेकिन इनकी दया, इनके दान, इनकी भलमानसता, निश्चल भगवत भक्ति के किस्से बहुत सुन रखे थे। इन्हीं बातों में अचानक मन उसकी आंखों के आगे उसकी एक नई दिशा दिखाई दी। इस भले मानस ने अचला को बेटी कहकर संबोधित किया था। इसके सिवा दूसरे गोत्र की लड़की के हाथ का अन्न उन्होंने नहीं खाया। बातों के सिलसिले से उन्होंने महिम को यह भी बताया था कि लिहाजा महिम के लिए अनुमान करना कठिन नहीं था कि राम बाबू का सर्वनाश किधर से आए। लेकिन वह मनी मन यही कहने लगा कि अचला के अपराध का विचार न होगा, बाद में किया जाएगा। पर इस आचार परायण ब्राह्मण का यह धर्म कौन सा है जो एक मामूली सी लड़की के धोखे से वह तुरंत धूल में मिल गया? जो धर्म अत्याचारी की ठोकर से आप अपने को और पराये को नहीं बचा सकता, बल्कि मृत्यु उसी को बचाने के लिए प्रतिपल अपनी शक्ति को तैयार रखना पड़ता है, वह धर्म आखिर कैसा धर्म है? और मनुष्य जीवन में उसकी उपयोगिता का है जिस धर्म ने स्नेह की मर्यादा नहीं रखने दी, एक असहाय नारी को मौत के मुंह में छोड़कर चले आने में जरा हिचक नहीं होने दी, चोट खाकर जिस धर्म ने इतने बड़े स्नेहशील बूढ़े को भी प्रतिहिंसा में ऐसा निर्दयी बना दिया, कैसा धर्म है ये? और जिसने उस धर्म को कबूल किया वह कौन से सत्य के लिए चल रहा है? जो धर्म है वह तो चमड़े की भांति अगाध सहन के लिए भी नहीं, वही तो इसकी अंतिम परीक्षा है। उसे सहसा लगा तो क्या मेरा इस तरह भाग जाना भी? मगर इस चिंता को भी उसने उसी तरह जबरदस्ती हटाकर कलम को उठा लिया और छोटी चिट्ठी को ख़त्म करके स्टेशन की तरफ चल पड़ा। गाड़ी के आने पर डिब्बे के दरवाजे खोलकर महिम ने अंदर जाना चाहा। उसी में से एक बूढ़े आदमी और एक विधवा स्त्री का हाथ पकड़े नीचे उतरे। बूढ़े ने कहा, अरे महिम। मृणाल ने झुककर प्रणाम किया। कहा, सजले दादा कहाँ चले गए थे? और दोनों ने हैरान होकर देखा महिम गाड़ी पर बैठ गया है। महिम ने कहा, मैं कलकत्ते जा रहा हूँ, सुरेश बाबू के घर ले चलो, कहने से ही कोई गाड़ी वाला पहुँचा देगा, वहाँ अचला है। केदार बाबू आच्छन से खड़े अपलक देखते रहे। महिम ने कहा, सुरेश गुजर गया। अचला ने मुझसे किसी आश्रम के बारे में पूछा था मृणाल, लेकिन मैं कोई जवाब न दे सका। शायद वह तुमसे कोई जवाब पा सके। उसके चेहरे पर नज़र रोकर मृणाल ने कहा, जवाब जरूर पाएगी सजले दादा, लेकिन मेरी अपनी शिक्षा तो तुम्हारे ही पास से प्राप्त हुई। आश्रम की कहो चाहे आश्रय की कहो, उसका यह कहाँ है यह मैं बता सकूंगी, लेकिन वह बताना तो तुम्हारा ही होगा। लेकिन महिम ने इसका जवाब नहीं दिया। अपने कुछ तीखी निगाह वाली औरत से बचाने के लिए ही शायद उसने मुंह फेर लिया। गाड़ी ने सीटी दी। बूढ़े के छूटे दाएं हाथ को अपने हाथ में लेकर मृणाल ने कहा, चलिए बाबूजी, हम लोग चलें।